रुद्र संहिता सती खंड अध्याय 1। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे पिताश्री, आपने मुझे शिव जी की बहुत ही अद्भुत और महान कथा सुनाई है, मगर मैं क्या करूं? मेरा उनकी और कथाएं सुनने का मन है। अब मैं जानना चाहता हूं कि कैसे कैसे शक्ति ने अब मैं जानना चाहता हूं कि कैसे शक्ति ने पहली सती और फिर अब मैं जानना चाहता हूं कि कैसे पहले अब मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे शक्ति ने पहले सती और फिर पार्वती का रूप लेकर महादेव का वरण किया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्र, तो सुनो, यह मंगलकारिणी शिव की कथा। एक समय की बात है कि मैं कि एक समय की बात है कि काम विवश होकर एक समय की बात है कि मेरे एक समय की बात है कि मेरे काम विवश होने पर रुद्र मेरे से बहुत ही क्रोधित होके मुझे धिक्कार के चले गए। इससे मुझे और मेरे पुत्रों को बहुत ही शर्मिंदगी का एहसास हुआ और हम ईर्ष्यावश और हमने ईर्ष्यावश और हमने इससे मुझे और मेरे पुत्रों को बहुत ही शर्मिंदगी का एहसास हुआ और हमने ईर्ष्यावश शिव जी को काम से मोहित करने की कोशिश करी, मगर हमारे सारे प्रयास विफल हो गए। तब हम विष्णु जी के पास गए, तो विष्णु जी ने भी हमें समझाने की कोशिश करी, तो हम नहीं माने। फिर मैंने शक्ति की शरण लेने का निश्चय किया और उनके लिए घोर तप किया। मेरे तप से शक्ति प्रसन्न हुई और उन्होंने सती के रूप में शिव का वरण करने का मुझे आशीर्वाद दिया। इस तरह वह दक्ष के रूप में पुत्री इस तरह वह दक्ष के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई और तप और भक्ति के मार्ग के द्वारा उन्होंने शिव जी को अपना पति बनाया। लेकिन किसी कारणवश दक्ष ने शिव से स्पर्धा शुरू कर दी और उनसे वैर ले लिया और एक बार एक महान यज्ञ में उन्होंने शिव जी को और सती को नहीं बुलाया। सती बिन बुलाए उस यज्ञ में गई और अपने पिता द्वारा अपमानित होने पर उसने वहीं अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए, जिससे शिव बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने वीरभद्र को भेजा वहां पे यज्ञ को विध्वंस करने के लिए। वीरभद्र ने सारा कुछ तहस नहस कर दिया और यक्ष का सर काट दिया। जब देवताओं ने महादेव से पूजा अर्चना की, उनकी स्तुति की, तब महादेव ने खुश होकर यज्ञ को संपूर्ण किया और दक्ष को बकरे का चेहरा प्रदान किया। फिर कुछ समय बाद जाकर वही सती हिमालय के घर पार्वती के रूप में पैदा हुई और कठिन तपस्या और प्रेम से और भक्ति के मार्ग से उन्होंने शिव का फिर से वरण किया और वह दोनों पति पत्नी की तरह कैलाश पर्वत पे सुख से विचर रहे हैं। तो मैंने तुम्हें सुनाई है। इसी के साथ अध्याय 1 समाप्त हुआ। जय गुरु जी।